हर भाषा हर बोली को सलाम, लेकिन हिंदी हमारी माँ है, इसलिए उसको सत सत प्रणाम। कुछ भाषाएं विश्व की विरासत से क्यों हो रही हैं गायब? किन लोगों के अथक प्रयास, बलिदान और योगदान से मनाया जाता है विश्व भाषा दिवस? हर एक जीव जंतु मनुष्य की अपनी एक भाषा होती है जिसे उसी समाज के लोग समझ सकते हैं। इसलिए भाषा का विश्व में हर एक व्यक्ति के लिए कितना महत्व है, ये जानेंगे आप इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको हर डे इवेंट के स्पेशल वीडियोस ऐसे ही मिलती रहें। जैसे जैसे डिजिटल की दुनिया बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं। आज का दिवस जो कि अपने आप में पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि पूरे विश्व में लगभग 6000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 4626 भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं। डिजिटल युग में लगभग अंग्रेजी भाषा के अलावा कुछ ही ऐसी भाषाएं हैं जो गूगल या इंटरनेट पर देखी जाती हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने की कगार पर है। हर साल तकरीबन 2 या 3 भाषाएं बोली से या यूं कह सकते हैं विलुप्तीकरण की तरफ पहुंच चुकी हैं। आज का दिवस यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अपने आप में बहुत बड़ा दिवस है। और जो भाषाएं विलुप्त हो रही हैं उनको संरक्षण देने के लिए, उनके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए आज का डे इवेंट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ये मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसको मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है और कौन से वैसे लोग हैं जिन्होंने इस दिवस को मनाने के पीछे अटूट योगदान किया है, अटूट काम किया है। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, हर देश की भाषाओं की एक भाषा होती है जिसमें वो महारथी होते हैं या वहाँ के नागरिक महारथी होते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में हम हिंदी बोलते हैं और हिंदी ही हमारी मदर लैंग्वेज है, वैसे ही हर देश की अपनी एक मातृभाषा है और अपनी मातृभाषा को बचाए रखने के लिए, अपनी मदर लैंग्वेज की सेफ्टी के लिए पूरे विश्व में ये दिवस बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन होगा आपके लिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो अंत में उसका जवाब आपको जरूर मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में उस सवाल का आंसर देने की कोशिश करिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में उस व्यक्ति का नाम ले सकूं जिन्होंने एक सही उत्तर दिया है इस कंटेंट में। ये वीडियो आपको अवेयर करने के लिए बनाया जाता है, जिससे आप हर डे इवेंट की वीडियो के लिए, हर डे इवेंट के जो विशेष दिवस होते हैं उनके लिए अवेयर रहें। आज के दिन सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर बात की जाए तो भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हर जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके की भाषाएं बोलते हैं। इन्हीं विभिन्नताओं को समेटता है आज का दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। भाषा वो आईना होता है जिसमें व्यक्ति की संस्कृति और सभ्यता झलकती है। विभिन्न भाषाओं की सांस्कृतिक विविधता और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज का दिवस अपने आप में हर व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए, हर देश के लिए, हर राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी कि भारत में टॉप 10 कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो सबसे ज्यादा बोली जाती हैं, यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो भाषाएं जो 10 हैं जो पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती हैं। हर जगह की अपनी एक भाषा होती है और वहाँ के नागरिक उस भाषा में लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, जिससे संवाद स्थापित करने में लोगों को मदद मिलती है। हर साल 21 फरवरी को ये दिवस बहुत ही धूमधाम से हर देश में मनाया जाता है। वैसे तो आइए बात करते हैं जो इस वीडियो की सबसे खास बात होती है कि इस दिवस को कब से शुरू किया गया मनाना और कौन से वो महत्वपूर्ण शख्सियत होते हैं जिनकी वजह से ये दिवस मनाया जाता है और जिनकी वजह से मैं इस दिवस के बारे में ये वीडियो बना रही हूँ और आप तक पहुँचा रही हूँ। तो आइए चलते हैं इसके इतिहास की तरफ के रोचक सफर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसकी रोचक कहानी और इतिहास अपने आप में बहुत ही विशेषताएं समेटे हुए हैं। पहली बार वर्ष 2000 में आज के दिन यानी कि 21 फरवरी सन 2000
को पहली बार ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया गया था। दुनिया भर में ये दिन लोगों के भीतर भाषाओं के प्रति लगाव, सम्मान, संरक्षण, बचाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आज का दिवस यानी कि 21 फरवरी को पूरे विश्व में ये दिवस अपनी अपनी मातृभाषा को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है। आइए जानते हैं जो दूसरा बहुत खास मुद्दा होता है कि दिवस मनाए जाने के पीछे जो लोग हैं, जो कारण बने इस दिवस को मनाए जाने के पीछे, वो आखिरकार कौन थे। सांस्कृतिक विविधता व बहुभाषिता को बढ़ावा देने के लिए आज का दिन अपने आप में बहुत ही विशेष होता है। मातृभाषाओं से जुड़ी हुई जागरूकता को फैलाने के लिए ये दिवस हर व्यक्ति के लिए बहुत विशेष होता है। दरअसल इस दिन 1952 में ढाका विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी मातृभाषा का अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक विरोध प्रदर्शन किया था। यह विरोध प्रदर्शन बहुत जल्द एक नरसंहार में बदल गया था। तत्कालीन पाकिस्तान सरकार की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा दी। इस घटना में 16 लोगों की जान चली गई। भाषा की इस बड़े आंदोलन में शहीद हुए लोगों की याद में 1999 में यूनेस्को ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। कह सकते हैं कि बांग्ला भाषा बोलने वालों के मातृभाषा के लिए प्यार की वजह से आज विश्व भर में ये दिवस हर देश अपने अपने तरीके से मनाता है। तो 1952 का ढाका का वो प्रोटेस्ट आज के दिवस को मनाए जाने का मजबूत कारण बना। तो आइए अपनी मातृभाषा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन शहीदों की याद में इस दिवस को और भी रोचक बनाते हैं जानकारी से भरकर। सबसे पहले जानते हैं कि हिंदुस्तान में वो कौन सी बड़ी 10 भाषाएं हैं जो सबसे ज्यादा बोली जाती हैं, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाती हैं। आप सभी जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान क्योंकि नाम से ही हिंदी जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले टॉप 10 पर हिंदी का नाम आता है। जी हाँ, हिंदी 52.33 करोड़ वक्ता है। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। देश की आधिकारिक भाषाओं में से ये एक भाषा है। 2011 की जनगणना के अनुसार यदि बात की जाए तो मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। 41.3% लोग मातृभाषा के रूप में हिंदी को बोलते हैं, जबकि 2011 में ये बढ़कर 43.63% हो गई। मंदारिन, स्पेनिश और अंग्रेजी के बाद हिंदी भी दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। यानी कि वर्ल्ड में टॉप 10 में 4th नंबर पर हिंदी को सबसे ज्यादा बोला जाता है और भारत में नंबर 1 पर हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में भारत में 52, 83, 47, 193 हिंदी भाषी हैं। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली सहित देश के लगभग सभी राज्यों में बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषा है। अगर बात की जाए तो हिंदी संस्कृत भाषा का वंशज है और द्रविडियन, अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फारसी और तुर्की भाषाओं से प्रभावित है। हिंदी में बोली जाने वाली भाषाओं में अवधी, ब्रज और खादी भाषा भी शामिल है। क्या आप जानते हैं हिंदी शब्द 5 श्रेणियों में बटा हुआ है, जैसे तत्सम, अर्धात, सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अगर दूसरी भाषा की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है बंगाली, जो 9.72 करोड़ नागरिकों द्वारा बोली जाती है, यानी कुल जनसंख्या का 8.03%। बंगाली एक भारतीय आर्य भाषा है जो ज्यादातर दक्षिण एशिया में बोली जाती है। भारत के उत्तर पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित अधिकांश राज्यों में प्रमुख रूप से बोली जाती है। बंगाली शुरुआत में पुराने इंडो आर्य की एक धर्मनिरपेक्ष भाषा थी और फारसी और अरबी से प्रभावित थी। यह भाषा अलग अलग राज्यों में भिन्न होती है, विशेष रूप से उपयोग, उच्चारण, ध्वन्यात्मक रूप में। भारत में बंगाली ज्यादातर पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम और त्रिपुरा में बोली जाती है। यह भाषा मध्य पूर्व अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके और कनाडा में भी बोली जाती है। बंगाली भी कराची विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों का एक हिस्सा है। शायद आप जानकर हैरान होंगे कि भारत का राष्ट्रगान बांग्ला भाषा में ही लिखा गया था। तीसरी भाषा है मराठी। 8.30 करोड़ लोग मराठी भाषा को बोलते हैं, यानी कुल आबादी का 6.86%। मराठी एक इंडो आर्यन भाषा है जो गोवा और महाराष्ट्र सहित देश के पश्चिमी भाग में राज्यों की आधिकारिक भाषा के रूप में बोली जाती है। मराठी में लगभग 42 विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं। भारत में बोली जाने वाली चौथी सबसे बड़ी भाषा
तेलुगु एक द्रविड़ भाषा है जो भारत में व्यापक रूप से देश के कई राज्यों में बोली जाती है। ये भाषा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यनम राज्यों में बोली जाती है। इसके भाषण में अन्य बोलियों में बेराट, बड़गा, डोमार, सलवरी, नेल्लोर, कोमताओ और कामथी शामिल है। यह भाषा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों में बोली जाती है। इसके अलावा पांचवी बड़ी भाषा है तमिल। भाषा की जड़ें द्रविड़ भाषा से जुड़ी हुई हैं। हालांकि यह सिंगापुर और श्रीलंका दोनों की आधिकारिक भाषा है और भारत में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा भी है। देश में 6.90 करोड़ लोग तमिल बोलते हैं। क्या आप जानते हैं कि तमिल उल्लेखनीय रूप से दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक रूप मानी जाती है। इसकी साहित्यिक परंपरा 2000 से अधिक वर्षों से पुरानी है। अधिकांश तमिल भाषा श्रीलंका के तट के पास दक्षिण भारत में बोली जाती है। तमिल भाषा को लगभग 6.90 करोड़ लोग बोलते हैं। देश की छठवीं बड़ी भाषा है गुजराती। गुजराती भारत में 5.54 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है और ये एक इंडो आर्यन भाषा है। ये गुजरात की आधिकारिक भाषा भी है जो उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है। आपको बता दें कि गुजराती भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है। सातवीं बड़ी भाषा है उर्दू। 5.07 करोड़ वक्ता जो उर्दू भाषा बोलते हैं। उर्दू भी देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। यह पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना और झारखंड राज्यों में से एक आधिकारिक भाषा के रूप में सूचीबद्ध है। लेकिन आपको बता दूं कि उर्दू भाषा पाकिस्तान की राजभाषा भी है। आठवीं सबसे बड़ी भाषा है कन्नड़। 4.37 करोड़ वक्ता है। तमिल की तरह कन्नड़ भी एक द्रविड़ भाषा है। यह भारत में 4.37 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। क्या आप जानते हैं कि कन्नड़ दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक है। ये भाषा भारत के बाहर ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे स्थानों में भी बोली जाती है। इनमें से कई वक्ता भारतीय डायस्पोरा के सदस्य भी हैं। ऐसा अनुमान है कि कन्नड़ में लगभग 20 विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं। अगली यानी 9वीं भाषा है उड़िया। 3.75 करोड़ वक्ता उड़िया भाषा को बोलते हैं। उड़िया भारत की आधिकारिक भाषा है और अधिकांश वक्ता ओडिशा राज्य में केंद्रित है। 10वीं सबसे बड़ी भाषा है मलयालम। 3.48 करोड़ वक्ता भारत में लगभग इतने वक्ता मलयालम भाषा को बोलते हैं जो केरल, पांडुचेरी और लक्षद्वीप राज्यों में बोली जाती है। इस भाषा की जड़ें जो द्रविड़ भाषा से बिलोंग करती हैं। अंग्रेजी भाषा 2,59,678 वक्ता। हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा भी भारत की संघीय सरकार की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। भारत के कुछ राज्यों जैसे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी एक आधिकारिक भाषा है। 1800 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों से भारत में स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। हर भाषा का अपना एक विशेष महत्व है और उसे बोलने वाले उसमें अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसलिए हर भाषा का अपना एक विशेष स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस का ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और लास्ट में जो सवाल है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि उर्दू कहाँ की राजभाषा है। कमेंट सेक्शन में सवाल का जवाब और अपना नाम जरूर लिख के भेजिएगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लोगों तक ये रोचक जानकारी साझा कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।